उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के तहत नगर निगम बीते एक साल से लगातार अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई कर रहा है। कई स्थानों पर 4-5 बार कार्रवाई हो चुकी है और अब तक निगम 10 लाख रुपए से अधिक का राजस्व जब्त सामान से कमा चुका है। लेकिन विरोधाभास यह है कि निगम का एक विभाग ठेला संचालकों को लाइसेंस जारी करता है तो वही दूसरा विभाग उन्हीं को अतिक्रमण बताकर कार्रवाई करता है। इसी के चलते शुक्रवार को दिल्ली गेट से मंडी परिसर तक माहौल गर्मा गया। व्यापारियों ने दुकानों का शटर डाउन कर सड़क पर उतरकर टायर जलाकर विरोध दर्ज कराया। हालात ऐसे बने कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही व्यापारी वर्ग के पक्ष में खड़ी हो गई। मौके पर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष सुखलाल साहू, सचिव अजय पोरवाल, पार्षद नेहा कुमावत और भाजपा कार्यकर्ता सनी पोखरन मौजूद रहे। व्यापारियों ने पूरी मंडी परिसर को वेडिंग जोन घोषित करने की मांग उठाई। वहीं वेडिंग नॉन वेडिंग समिति के सदस्य मौके से नाराज रहे। स्मार्ट भी बनाना है और कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए। कैसे क्या देखिए, बात यह है, उदयपुर स्मार्ट बनाना है। ये पुराना शहर है, आज से बहुत सालों पुराना था। स्मार्ट सिटी की सोच भी है, जब से पुराना शहर है। ये व्यापारी मतलब उस टाइम से वहाँ बैठे हुए हैं। आपको शहर बनाना है, बढ़िया बनाना है, स्मार्ट सिटी बनानी है, नो वेंडिंग जोन करा जाए, यहाँ ठेले नहीं खड़े रहेंगे। व्यापारियों को मजा नहीं आ रहा आगे जाने के काउंटर लाने के लिए। इन ठेलों को हटाया जाए, ठेलों को जगह दी जाए, यहाँ से ठेले हट जाएंगे, व्यापारियों को परेशानी नहीं है। करोड़ों की दुकान लेके, लाखों दुकान लेके व्यापारी बैठा हुआ है, उसके आगे अगर ठेला लगेगा तो व्यापारी क्या करेगा? और फिर निगम से मांगीलाल जी आते हैं, कार्रवाई इनके करते हैं, इनका सामान तोड़ के ले जाते हैं, 6,000 10,000 चालान बनाते हैं। क्या लूट वसूली मचा रखी क्या उन्होंने? पूर्व में जो चालान था वो 400 रुपए था, 8,000 रुपए का कर दिया। कितने देखते हो आखिरकार कौन सा नियम है 8,000 रुपए चालान? मैं खुद भी सवाल पूछता हूँ, किस तरह का नियम है जो व्यापारी के ऊपर ढाल डाली जा रही है? ये हम व्यापारी नहीं है, हमारे शहर के लोग हैं, इस शहर के आम नागरिक है। इन पे इस तरह की कार्रवाई अगर रोज होती है तो हम सब उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। वो समिति के उनको भी बोला है, वो भी आवे, वो भी गए, उन्होंने बोला है। जैसे आप गुलाबाग पे देखिए, गुलाबाग जिस तरह हटा के ऊपर लिया गया, उन्होंने भी लेटर लिखा हुआ है कि शहर में भी इस तरीके के जो दूसरे ठेले लगे हुए, अवैध ठेले लगे, उनको हटा के दूसरे के दी जाए। उन्होंने निगम आयुक्त साहब को लिखा हुआ है। निगम आयुक्त साहब वहाँ जो अधिकारी बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता है किस तरह के अधिकारी मांगीलाल जी को बैठे हुए जिनको आदेश देते हैं। अभी बोला गया है कि ऊपर से उनको कोई आदेश देता है, फिर भी आगे उन्होंने कार्रवाई की गई है। तो मैं प्रशासन से भी इस तरीके के और सरकार से भी कहना चाहूंगा कि जो इस तरह के अधिकारी लग रहे हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए। मैम, लगातार कार्रवाई के बाद कार्रवाई हो रही है के बाद, लेकिन शहर के हालात तो जस के तस है। केवल मात्र देखा जाए तो पिछले एक साल के अंदर 15 लाख रुपए का राजस्व जरूर प्राप्त कर लिया, लेकिन शहर नहीं सुधरा है। तो ऐसी कार्रवाई करने का फायदा क्या है? कार्रवाई कई जगह अपने स्तर पर अच्छी हो रही है, ऐसा नहीं कह सकते कि शहर में सब जगह कार्रवाई सही की हो रही है। हम आज के विषय पे अगर बात करें तो कहना है कि त्योहारों के दिन है और व्यापारियों का हमेशा यही रहता है कि हमारी दुकानों के ऊपर बार बार क्यों ये करें। आज जब मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा हमने कोई ऐसा आदेश दिया नहीं कि आज जाके यहाँ पर कार्रवाई करें। फिर भी वो मांगीलाल जी जो है हर तीसरे दिन आकर दुकानदारों को और परेशान करना, वापस सामान लाना छोड़ना, यही प्रोसेस चल रहा है। तो आज हमने बात करी, अब देखते क्या निर्णय निकलता है। ये राजस्व की एक नई दुकान नहीं बन गई है, ठेले वालों को जब्त करो और 6,000 8,000 प्राप्त करो। तो उचित कार्रवाई उचित मंच पे हम बात करेंगे उसकी। पूरे 5 साल के कार्यकाल में ये समस्या पूरी तरह से मुखर होकर सामने आई कि ठेले वाले अब किस तरीके से देखते हैं, व्यापारी सही रहे या फिर ठेले वाले यहाँ रहना चाहिए? देखो, मेरा तो एक बार सबसे पहले ये कहना है कि नगर निगम अगर इस तरह की जो अतिक्रमण कर रही है तो सबसे पहले जो व्यापारी और दुकानदारों को पहले नोटिस दे। अगर 7 दिन या 15 दिन के अंदर वो जो भी उनका अतिक्रमण वाला जो सामान है अगर वो अपनी सीमा में नहीं करते तो उनके ऊपर अगर कार्रवाई करे। अगर नगर निगम अचानक आगे अगर इस तरीके से व्यापारियों को जो नुकसान करेगी, व्यापारी होते किसके लिए? अपने रोजगार के लिए, अपने जो रोजी रोटी है उसके लिए। तो व्यापारियों को पहले नोटिस दे, 15 दिन या 7 दिन के अंदर अगर उस पर अमल नहीं किया जाए तो आप उस पर कार्रवाई करेगा। पूरा 1 साल बीत गया मैडम व्यापारियों को अतिक्रमण की कार्रवाई झेलते। जो बीजेपी की जो पर्ची सरकार है, अगर वो इसी तरीके से अगर अपनी नाकामियां बताती रहेगी तो आने वाले समय में मैं तो ये चाहूंगी कि उदयपुर में सबसे पहले नगर निगम का जो बोर्ड है वो चेंज होना चाहिए। सभी व्यापारी कान खोल के सुन ले, अब की बार कांग्रेस सरकार आनी चाहिए और नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनना चाहिए। तो आप सबसे वादा मैं करती हूँ कि आपको अब की बार कांग्रेस को वोट देना है और ये जो बोर्ड चल रहा है 6 साल से उसको आपको हटाना है, तब जाके आपका अगला जो काम है वो हो पाएगा। तो मैं यही कहूंगी, नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय। पहला व्यापारी इतना बड़ा टैक्स देने के बाद भी रोज ना परेशान रहता है। सर, ये ठेले वालों से तो आपको पता ही है कि हम लोग बड़ा परेशान थे। अभी तो मांगीलाल जी ने काफी कुछ यहाँ ठेले वालों को हटा के और काफी व्यवस्थित किया हुआ है, तो उनसे थोड़ी परेशानी कम है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो ठेले वाले अवैध हैं
उन सबको यहाँ से हटाया जाए। जिनके पास लाइसेंस है उनको हाथी पोल में जो जगह अलॉट की गई है उनको वहाँ बिठाया जाए, ताकि ये ठेले वाले रोज इधर उधर भागते और सबको परेशान करते हैं। आप अभी दिल्ली में देखिए निगम की गाड़ी आती है तब जिस तरीके से भागते हैं, उससे लगता है कि कभी ना कभी किसी का एक्सीडेंट होगा तो ही ये लोग मारेंगे। तो बेटर है कि उनको व्यवस्थित टांगा स्टैंड वाली हाथीपोल पार्किंग में शिफ्ट किया जाए और यहाँ से हम मंडी में व्यापारियों को अपने हिसाब से दुकानदारी चलाने दी जाए। ठीक है साहब, ठीक है, देखते हैं मांगीलाल जी का जवाब, क्योंकि निगम के सरकारी महकमे में बैठे हुए व्यक्ति जो है वो जनता का सेवक है, लेकिन ये जनता का सेवक कम नंबर ज्यादा लग रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली गेट से धान मंडी तक कई बार कार्रवाई की गई, जब भी आते हैं सीधा व्यापारियों के ऊपर ही कार्रवाई की जाती है। मेरा नगर निगम के अधिकारियों से निवेदन है और जो भी प्रशासन से निवेदन है, जो कार्रवाई की जाती है वो कार्रवाई दुकानदारों के ऊपर करके जिस तरह से करते हैं वो नहीं की जाए, क्योंकि दुकानदार लाखों रुपए की दुकानें लेके बैठा है। दुकानदार के आगे 10 फीट बाहर ठेले वाला खड़ा रहता है, ठेले वाले की द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है। जब व्यापारी दुकानदार को कहता है भाई ठेला आगे ले, तो व्यापारी तो दुकानदार को कहता है, तो जो ग्राहक होता है, ग्राहक और दुकानदार के बीच में झगड़ा हो जाता है। इस तरह से कई बार झगड़े हुए हैं इसी धान मंडी थाने में। और जब व्यापारी जाता है थाने में या ठेले वाले जाता है, तो ठेले वाले को गरीब ठहराया जाता है, ये गरीब आदमी है, और दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि नो वेडिंग जोन किया जाए और पूरे धान मंडी से दिल्ली गेट तक एक भी ठेला नहीं रह जाए। जिसको सब्जी बेचनी है वो सब्जी मंडी में सब्जी बेचे, उनको जगह दो, उनकी जगह दी जाए, अन्यथा कार्रवाई की जाए।